और वो मुझे लेकर उड़ी और मेरे घर की छत पर ले आई। मैंने दरवाजे खोले और जो ज़मीन के नीचे दफन कराया था उसे निकाला, लोगों से साहिब सलामत की और अपनी दुकान फिर से खोल ली। मेरा नाम वजाहत हसन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरेबियन नाइट द अनफोल्ड स्टोरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और ऊपर दिया गया बेल बटन इसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। तो दोस्तों, पहले बूढ़े के बाद हम शुरू करते हैं अब दूसरे बूढ़े का किस्सा। दूसरे बूढ़े ने अपना किस्सा कुछ इस तरह शुरू किया। वो देव से कहने लगा कि अब मैं तुझसे वो माजरा बयान करता हूँ जो मेरे और मेरे दोनों भाइयों और इन दो कुत्तों के साथ पेश आया। अगर तेरे ख्याल में वो अजीब व गरीब हो तो इसका दूसरा तिहाई खून भी बख्श दीजिए। देव ने कहा, अगर तेरा किस्सा भी वाकई अजीब व गरीब होगा तो मैं ऐसा ही करूँगा। बुढ़े ने कहा कि ए देवों के सरताज सुन, ये दोनों कुत्ते मेरे दो भाई हैं और मैं तीसरा भाई हूँ। जब हमारे बाप ने वफात पाई तो हमें 3000 दिनार तरके में मिले। मैंने एक दुकान खोली और ख़रीदो फरोख्त में मशगूल हो गया। इसी तरह मेरे इन भाइयों ने भी दुकानें खोली। कुछ दिनों के बाद मेरे बाद बड़े भाई ने, जो इन कुत्तों में से एक है, अपनी दुकान का सारा माल 1000 दिनार में बेचकर तिजारत का माल खरीदा और वहाँ से रवाना हो गया। 1 साल गुजरने के बाद एक रोज़ मैं अपनी दुकान में बैठा था कि एक फ़कीर आया और भीख मांगने लगा। मैंने जवाब दिया कि खुदा तुझे ज़्यादा दे। वो रोकर कहने लगा कि अब तू मुझे पहचानता भी नहीं है। मैंने गौर से देखा तो वो मेरा भाई था। मैं उठ खड़ा हुआ और इसका खैर मकदम किया और इसको अपनी दुकान के अंदर ले आया और इसकी खैरियत पूछी। इसने कहा कि कुछ ना पूछो, मेरा माल अब मेरा माल नहीं और मेरा हाल जाहिर है। मैंने उसे हम्माम में भेजा और अपने रोज़मर्रा के कपड़े उसे पहनने के लिए दिए और उसे अपने साथ ठहराया। फिर मैंने अपनी दुकान का भी बही खाता खोला और ख़रीदो फरोख्त का जायज़ा लिया। मैंने देखा कि मुझे 1000 दिनार का फ़ायदा हुआ है और मेरी पूंजी 2000 दिनार है। ये मैंने अपने और अपने भाई के दरमियान बराबर तकसीम की और इससे कहा कि तू ये ख्याल कर कि तूने गोया सफ़र नहीं किया और यहाँ से बाहर निकला ही नहीं। इसने कबूल किया और खुश हुआ और अपनी अलग दुकान खोल ली। इस पर फिर एक ज़माना गुजर गया। अब मेरे दूसरे भाई ने, जो दूसरा कुत्ता है, अपनी सारी पूंजी बेच डाली और सफ़र की ठान ली। हमने उसे बहुत रोकना चाहा मगर वो ना रुका। इसने तिजारत का माल खरीदा और काफ़िले के साथ रवाना हो गया और 1 साल तक वापस ना आया। जब वो 1 साल के बाद लौटा तो इसी तरह जिस तरह के बड़ा भाई लौटा था। मैंने कहा कि भाई, क्या मैंने तुझे मशवरा ना दिया था कि सफ़र ना कर? वो रोने लगा और कहा कि यह किस्मत की बात है। अब तो मैं फ़कीर हो गया हूँ, मेरे पास 1 दरहम भी नहीं और मैं नंगा भूखा हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक कुर्ता तक नहीं। ऐ देव, मैं उसे हमाम में ले गया और पहनने के लिए अपने रोज़मर्रा के कपड़े दिए। उसे अपनी दुकान में लाया और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद मैंने कहा कि भाई, मैं हर साल के आखिर में एक बार अपनी दुकान का हिसाब करता हूँ। मेरे पास असल से जितना ज़ायद होगा उसे अपने और तेरे दरमियान तकसीम कर लूँगा। ए देव, ये कहकर मैं उठा और हिसाब किया तो 2000 दिनार ज़ायद निकले। मैं खुदा का शुक्र बजा लाया। 1000 दिनार मैंने अपने भाई को दिए और 1000 खुद रखे। मेरे भाई ने फिर एक दुकान खोली और इसी तरह हम सब ज़िंदगी बसर करने लगे। फिर एक ज़माने के बाद दोनों भाई मेरे पास आए और कहने लगे कि चलो हम सब सफ़र में चलें। मैंने इनकार किया और कहा कि तुम दोनों ने सफ़र में कौन सा तीर मारा है कि मुझे इस बात पर आमादा करना चाहते हो। मैंने इनकी बात ना मानी और हम तीनों अपनी अपनी दुकानों में ख़रीदो फरोख्त में मशरूफ़ हो गए। हर साल वो मुझे सफ़र की तरगीब देते और मैं राज़ी ना होता। यहाँ तक कि 6 साल गुजर गए। अब मैंने इनसे सफ़र का वादा कर लिया और कहा कि भाइयों, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन पहले दिखाओ कि तुम्हारे पास कितना माल है। मालूम हुआ कि इनके पास कुछ भी नहीं। वो सब कुछ फजूल खर्ची में गंवा बैठे हैं क्योंकि वो दिन रात खाने पीने और अय्याशी में मशगूल रहते थे। मैंने इनसे इस बारे में कुछ ना कहा बल्कि अपनी दुकान का हिसाब जांचा और सारा माल
निकाला तो 6,000 दिनार निकले। इस पर मैं बहुत खुश हुआ और इनके 2 हिस्से किए और इनसे कहा कि इन 3,000 दिनार से हम तिजारत करेंगे। बाकी 3,000 दिनार मैंने ज़मीन में गाड़ दिए ताकि अगर मेरा हाल भी इन्हीं का सा हो तो वापस आकर हम सब अपनी अपनी दुकानें फिर से खोल लें। इसे सब ने मंजूर किया और मैंने दोनों भाइयों को 1,000 दिनार सुपुर्द किए और ख़ुद 1,000 दिनार अपने पास रखे। फिर हमने ज़रूरी सामान ख़रीदा और सफ़र की तैयारी कर दी और एक कश्ती किराए पर ली और इस पर सारा सामान लाद कर रवाना हो गए। दिन गिनते गिनते पूरे 1 महीने के बाद हम अपना माल लेकर एक शहर में दाखिल हुए और हमें 1 में 10 का फ़ायदा हुआ। जब हम वापसी के लिए समंदर के किनारे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक नौजवान लड़की फटे पुराने कपड़े पहने हुए सामने आई और इसने मेरे हाथ को बोसा दिया और कहने लगी कि ए आका, अगर तू मेरे साथ नेकी करेगा तो मैं तुझे इसका बदला दूंगी। मैंने कहा कि बहुत खूब, मैं चाहता हूं कि नेकी करूं और ये भी कि तू मुझे इसका बदला ना दे। इसने कहा कि ए आका, मेरे साथ निकाह कर और मुझे अपने वतन ले चल, क्योंकि मैं दिलो जान से तेरी हूँ। मेरे साथ नेक सलूक कर और मैं वाकई इस काबिल हूँ कि मेरे साथ नेक सलूक किया जाए। मैं तुझे नेकी का बदला दूंगी। मेरी ज़ाहिरी सूरत से धोखा मत खा। जब मैंने इसकी बातें सुनी तो मुझे इस पर तरस आया और मैंने उसे साथ ले लिया और उसे कपड़े दिए और इसके लिए कश्ती में नरम बिछौना बिछवाया और इसकी इज्जत और हुर्मत की और कश्ती चल दी। मुझे इससे बड़ी मोहब्बत हो गई और मैं दिन रात इसके साथ रहने लगा, यहाँ तक कि इसकी वजह से मैं अपने भाइयों को भी भूल गया। इस वजह से वो मुझसे नाराज़ रहने लगे और मेरे माल और दौलत पर हसद करने लगे। अब वो इस फिक्र में हुए कि किसी तरह से मेरे माल को अपने कब्जे में ले आएं। वो आपस में मुझे कत्ल करने और मेरा सारा माल ले लेने के बारे में आपस में कानाफूसी करने लगे और ये ठान ली कि वो मुझे कत्ल कर डालेंगे और मेरा सारा माल दबा बैठेंगे। इस फेल को शैतान ने बड़ी खूबसूरती के साथ इनके सामने पेश किया। एक बार जब उन्होंने देखा कि मैं अपनी बीवी के साथ सो रहा हूँ तो उन्होंने मुझे उठाकर समंदर में फेंक दिया। जब मेरी बीवी की आंख खुली और इसने इधर उधर देखा तो वो जिन बन गई और मुझे उठाकर एक जजीरे में ले आई और ख़ुद थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। दूसरे दिन सुबह को वो लौटी और कहने लगी, मैं तेरी लौंडी हूँ, मैं ही तुझे उठा लाई हूँ और खुदा के हुक्म से तुझको कत्ल होने से बचाया है। सुन, मैं जिन हूँ, मैंने तुझे देखा था और तुझ पर आशिक हो गई थी। मैं खुदा और इसके रसूल पर ईमान रखती हूँ। यही सबब है कि मैं तेरे पास इस भेस में आई हूँ जिसमें तूने मुझे देखा था और तेरे साथ निकाह किया था। देख, अब मैंने तुझे डूबने से बचाया है और तेरे भाइयों से सख्त नाराज़ हूँ और इनको बेमारे ना छोड़ूंगी। मैंने इसकी बातें सुनी तो मुझे सख्त ताज्जुब हुआ और मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और इससे कहा कि मेरे भाइयों का कत्ल करना ठीक नहीं। फिर मैंने इससे सारा माजरा बयान कर दिया जो मेरे और इनके दरमियान पेश आया था। जब उसे सब बातें मालूम हो गईं तो इसने कहा कि मैं आज ही रात उड़कर इनके पास जाऊंगी और इनकी किश्ती को डुबो दूंगी और इनको मार डालूंगी। मैंने कहा कि तुझे खुदा की कसम ऐसा मत कर, क्योंकि मसल है कि ए नेक किरदार, बदकार के लिए खुद इसकी बदकारी काफ़ी है और वो तो बहरहाल मेरे भाई हैं। उसने कहा कि खुदा की कसम मैं इनको मारे बगैर ना छोड़ूंगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसका गुस्सा ठंडा किया और वो मुझे लेकर उड़ी और मेरे घर की छत पर ले आई। मैंने दरवाजे खोले और जो ज़मीन के नीचे दफन कराया था उसे निकाला, लोगों से साहिब सलामत की और अपनी दुकान फिर से खोल ली और इसके लिए माल ख़रीदा। ईशा के वक्त जब मैं अपने घर वापस आया तो क्या देखता हूँ कि ये दोनों कुत्ते मेरे घर में बंधे पड़े हैं। जब उन्होंने मुझे देखा तो उठ खड़े हुए और रोने और मुझसे चिमटने लगे। मुझे तो कुछ पता न था, लेकिन मेरी बीवी ने कहा कि ये तेरे भाई हैं। मैंने पूछा कि इन पर जादू किसने किया। इसने जवाब दिया कि मैं अपनी बहन को बुला कर लाई थी। इसने जादू किया है और ये 10 साल से पहले छुटकारा ना पाएंगे। अब 10 साल होने को हैं। मैं इनके पास इनके छुटकारे के लिए जा रहा था कि यहाँ मैंने इस जवान को देखा और इसने मुझे अपना माजरा सुनाया और मैं ठहर गया कि देखूं तो सही कि तेरे और इसके दरमियान क्या पेश आता है। ये है मेरा किस्सा। ये सुनकर देव ने कहा कि यह किस्सा वाकई बहुत अजीबोगरीब है और मैं तेरी खातिर इसका दूसरा तिहाई खून और गुनाह भी माफ़ करता हूँ। तो अब इंशाल्लाह इसके बाद हम तीसरे बुढ़े का किस्सा बयान करेंगे।
پہلے کا تو آپ سن چکے ہیں، یہ دوسرے کا ہے، اور اس کے بعد تیسرے بوڑھے کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ تمام چیزیں پسند آئیں گی۔ تو اب تیسرے بڈھے کے قصے تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔